नमस्कार। खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनका माननीय निहर सिंह जी का हम बहुत धन्यवादी हैं। इन्होंने इस पूरे रोहड़ू के क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा काम इन्होंने किया है जो कि किसानों को आगे चलकर करना होगा। इन्होंने हाँ जी, एक ऐसा काम किया जो कि प्रेरणा का काम है, दूसरों को प्रेरणा देने का काम है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने और भी किसान हैं। हमारे यहाँ पर कई ऐसी भांत-भांत की फसलें हैं, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बहुत ज़रूरत है। और हाँ, और इनकी पहचान इस वजह से है कि इनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो हर एक आदमी को चाहिए। हाँ जी। अब जैसे अब आप जैसे ये सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों को जैसे आयरन की कमी हो जाती है, महिलाओं को आयरन की कमी होती है, हमारे यहाँ जिंक की कमी होती है, तो आयरन किसको नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो वैसे अगर आयरन की गोली खानी हो तो उसका एक गलत असर भी हो सकता है या भूल भी सकते हैं खाना उसको, है जी? और खाते भी नहीं है लोग, अगर डॉक्टर लोग बोलते हैं तो खाते भी नहीं है। लेकिन ये जो लाल धान जो है, ये एक ऐसी नियामत प्रभु ने आपके क्षेत्र में दी हुई है, जो जिसमें प्राकृतिक रूप से ही उसके अंदर जो है वो आयरन उसके अंदर वो है, वो तत्व उसके अंदर है। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, भात बनाना है, खाना है बस, वो तो सभी खाते हैं। तो लाल भात खाएंगे, लाल चावल का खाएंगे, तो उससे अपने आप जो है वो आयरन की कमी जो है वो दूर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। हाँ जी। हाँ, तो मेरा कहने का भाव ये है कि क्योंकि नेर सिंह जी एक किसी जमाने में एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, इन्होंने बड़ा भारी उस वक्त भी काम किया है और अब एक प्रेरणा स्रोत बनकर एक अच्छे किसान पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बनकर के उभरे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर ये जो इनका जो लाल धान था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसका पंजीकरण करवाया जा चुका है, लेकिन अब हम आपकी इस सारी कम्युनिटी के नाम से, हाँ जी, जो आपका क्षेत्र है सारा, इस क्षेत्र के नाम से एक अवार्ड के लिए जो है कागज जो है जमा करेंगे दिल्ली में। तो इसके लिए हमारी यहाँ टीम आई हुई है, जिसमें कि डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जो है ये इस टीम के लीडर हैं। ये हमारे यहाँ पर सीनियर वैज्ञानिक है। हाँ जी। तो अजय श्रीवास्तव जी इनसे कुछ भरवाएंगे कागज, ये दिल्ली जो है वहां पर जमा करेंगे। तो किसी वक्त फिर हम पूरी मेहनत करेंगे उसके लिए कि यहाँ आपके क्षेत्र को दिल्ली में सम्मानित किया जाए। हाँ जी, और पुरस्कार मिले, ये हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप इस बारे में बता सकते हैं। हाँ जी सर, हम भी, मैं इनकी बेटी हूँ और मेरा नाम श्रीमती निर्मला राणा है। हम आराकोट में हमारे भी काफी एरिया है जमीन, हम भी बनाते हैं, उगाते हैं चाटू चावल। बस प्रॉब्लम क्या है सर, मार्केटिंग वैल्यू इसकी हमारे इधर कुछ नहीं है, कम है। मतलब सेबों के बदले अब लोगों में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया है कि अगर हम इस खेत में सेब लगाते हैं तो वो हमें इतने पैसे मिलेंगे, अगर हम इसमें चाटू लगाते हैं तो हमें कम, इसकी मार्केटिंग वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से लोगों ने ये चीज करना कम कर दिया है जी। और हाँ जी, बताइए आप कितने पैसे मिलते हैं आपको एक किलो? हमारे उधर तो बहुत कम है सर। हाँ, जैसे यहाँ तो 400-500 है, 400-500 रुपए किलो है, पर हमारे आगे जो है आप यहाँ बताइए मैडम कि यहाँ जो है क्या कीमत मिलती है 1 किलो धान की आपको? यहाँ 400-500 यही पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम आ रही है कि मार्केटिंग वैल्यू इसकी अगर बढ़ जाती है, थोड़ा किसानों को जागरूक किया जाता है, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, अगर तुम चाटू उगाते हैं तो हम तुमको अच्छी मार्केटिंग वैल्यू देंगे, तो ये दोबारा से उसमें अपनी फुल स्विंग में आ सकता है।
और जो कि हमारी एक स्टेटस सिंबल भी है ये जी, क्योंकि बहुत पहले से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो इसको शादी है, कहीं शादी है वहां भी अपना चाटू देना है, कहीं गमी है, कोई बीमार है, सब चीजों में इसको देते थे। तो अब क्या हो गया ये कुछ समय से, जैसे अब लोग अब जो भी बोलो वेस्टर्नाइजेशन आ गया है, पैसों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, अपनी पुरानी उनको छोड़ रहे हैं, तो उस वजह से अब इसकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो सेबों की वजह से लोग इसको छोड़ रहे हैं कि सेब लगाएंगे हम तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर हम इसको लगाते हैं तो कम पैसे मिलेंगे। अगर सरकार इस मामले में हमारी मदद करती है, हमें विश्वास दिलाती है, तुम चाटू उगाओ, अच्छा बीज लेके देंगे और इसकी हम मार्केटिंग वैल्यू भी अच्छी करेंगे, तो इससे हमारी इज्जत भी बढ़ेगी और जो हमारा पुरानी परंपराएं वो भी फिर से लौट के आ जाएगी। नहीं तो अब सारा पैसा 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 ही हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन ही हो गया है, तो जो कि अच्छा फॉर फ्यूचर के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये एक, और दूसरा इससे शुगर फ्री भी है। ये जो शुगर वाले पेशेंट है, अगर वो लाल चावल खाते हैं, चाटू चावल खाते हैं, तो उन्हें शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, मतलब उसमें उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। जबकि जो ये बासमती है, दूसरे चावल है, जो भी है, उससे वो शुगर एकदम उनकी बढ़ जाती है। ये भी देखा है हमने, हमारी फैमिली में ही है। अगर लाल चावल खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो बासमती खाते हैं, कोई अच्छे और दूसरे खाते हैं, तो उससे उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, आयरन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम मार्केटिंग वैल्यू की वजह से ये जो है लुप्त होता जा रहा है। तो इस मामले में अगर सरकार इतनी जागरूक करती है किसानों को, या और फिर उसके विश्वास दिलाती है कि तुम उगाओ, हम तुम्हें अच्छा बीज भी ले, क्योंकि एक तो बीज की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इस साल हम बीजते हैं तो उसमें भी दूसरे साल के लिए मिक्स हो जाता है, फिर वो अच्छा बीज नहीं मिल पाता, फिर पैदावार अच्छी नहीं हो पाती, तो फिर इंसान सोचता है तो ये तो अच्छी चीज नहीं है, उससे सेब भी अच्छा है, से में 3 साल में हमें पैसे मिलने लग जाएंगे, इसमें तो कम पैसे मिलते हैं। अगर सरकार इस बारे में विश्वास दिलाती है कि हम अच्छा बीज दिलाएंगे और इसकी मार्केटिंग वैल्यू अच्छी करेंगे, तुम्हें 400-500 किलो इससे भी आगे बढ़कर देंगे, तो जरूर किसान इस मामले में सोचेंगे और जागरूक रहेंगे, जो हमारे आगे हमारे फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ सर, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारे अपना अनाज होगा, दालें होगी, ये चाटू तो है ही है, बहुत सारी और भी हमारी फसलें हैं, अब सारी लुप्त होती जा रही है इसी वजह से, क्योंकि उसको इंसान अब ज्यादा जो अपना हेल्थ वेल्थ परंपराएं इनको भूलता जा रहा है जी, और वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है। वो जो है इस उसमें देख रहा है कि अब पैसा जहाँ ज्यादा मिल रहा है उसको उगाओ, वो ये भूल गया है कि इन चीजों का हमारी हेल्थ पे क्या असर होगा, इन चीजों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अब सब जगह इसी वजह से जो आजकल का जो समय है, उसीलिए बीमारियां, इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे जो किसान लोग हैं वो भी मजबूर हैं सर, उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर मेहनत का उनको जब नहीं मिलता तो वो छोड़ रहे हैं इन चीजों को। और भी जैसे मंडुआ है, चौलाई है, चीनी है, दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, एक ओगल होता है, वो इतना अच्छा होता है, रेशे वाला फसल होती है, अगर उसको खाते हैं तो उसकी हजमे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अब सब खत्म हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि एक इस बारे में जागरूकता नहीं है, दूसरा मार्केटिंग वैल्यू नहीं है सर। अब सब सेबों के पीछे दौड़ रहे हैं और सेबों का ही सारा वो कर रहे हैं, जो क्यार है जहाँ धान उग सकता है वहाँ भी सेब लगा रहे हैं। कुछ लोग जैसे यहाँ पे सिर्फ हमारा परिवार है जो हम चाटू लगाते हैं, और उधर आके सब लोग आके पिज्जा गांव है वहाँ भी लोग लगाते हैं, हाँ वहाँ भी काफी लोग लगाते हैं, काफी लोग लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद मैडम। हाँ जी डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर कौशिक भी बहुत जो आप लोग इतना हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत बहुत आभारी हैं हम आप सबके, और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के। जैसे आपने ये कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक टीचर हैं। हाँ जी, आप टीचर हैं? सर मैं हाउस वाइफ हूँ, हम भी जिम्मेदारी है, किसान ही हूँ सर मैं भी,
मैं भी एक हाँ। किसान हूँ। मेरी हाँ। शादी उत्तराखंड में है, तो हमारी भी जमीन बहुत है, खेती बाड़ी बहुत है, जमीन बहुत है। तो पहले तो हमारे मतलब 100 अब कैसे बीघा। जैसे 100 किलो मतलब बोरी 100 बोरियों के हिसाब से हमारा चाटू होता है। लेकिन अब सब बिल्कुल, अब तो सिर्फ मतलब 100 बोरी चावल एक फैमिली मेंबर के। फिर इतना इतना हमारा क्या है जो हम चाटू लगाते हैं, लेकिन अब छोड़ दिया है सर, इसी वजह से, क्योंकि मार्केटिंग वैल्यू नहीं, सिर्फ अपने लिए उगाते हैं, अपने साल भर का रखते हैं, फिर दूसरी साल के लिए और करते हैं, उतना ही रखते हैं। मार्केट वो सब लोगों ने उस जगह में सेब लगा दिए सर। आपका शुभ नाम क्या है? मैं श्रीमती निर्मला राणा हूँ जी सर, श्रीमती निर्मला। हम तो चाहेंगे आप हमारे उत्तराखंड में भी हमको भी थोड़ी मदद करें इस बारे में, तो उगाएंगे। लेकिन हमारे थोड़ी पिछली जो आपदा आई है, उस वजह से हमारी जो नहर है वो सब चली गई है। अब हमारा का कोई साधन ही नहीं है, तो हमने अब वो ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां वगैरह लगाते हैं, बाकी सारा ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। क्योंकि हमारी जो फैमिली है, हम ही इस मामले में इंटरेस्टेड है कि हमने तो चाटू उगाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। पिछले साल आपदा की वजह से हम भी नहीं कर पा रहे सर। धन्यवाद ये है। इसमें हाँ धन्यवाद। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा इसमें जो है अपना पक्ष रखा है। और हमारा विश्वविद्यालय जो आपने एक बीच में पॉइंट रखा, हमारा विश्वविद्यालय इसके लिए बहुत सजग है। हम आने वाले वक्त में, जैसे ये छुआटू लाल धान की बात है, इसी तरह से दूसरी आपने फसलों की बात की, हम उन फसलों को भी सामने ला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये वादा किया है कि इस वर्ष में हम 51 ऐसी फसलों को सामने लाएंगे जो हिमाचल की हमारी अपनी धरोहर है, जो हमारा पुराना बीज है, जिसको लोग भूल चुके हैं। आपने बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका परिवार जो है इसके लिए बहुत सजग है। और यहाँ जब शुरुआत की गई आपके परिवार से हुई, आपके परिवार से इसकी शुरुआत हुई, और नेहर सिंह जी ने ये इसको कई सालों से इसको मेंटेन किया हुआ है, लगा रहे हैं, सीड बचा रहे हैं। और उस वक्त भी डॉक्टर आरपी कौशिक यहाँ बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ उनको। तो डॉक्टर आरपी कौशिक जो है वो उस वक्त राइस ब्रीडर होते थे। वहां पर हमारे यहाँ राइस और गेहूं का एक सेंटर है इसी विश्वविद्यालय का। तो वो आज भी आपके पास आए हुए हैं। तो वो रिटायर हो गए हैं अपनी नौकरी से। तो अब आगे जो है डॉक्टर श्रीवास्तवा ये जो हैं, जो बात बीच में कर रहे हैं, ये इंचार्ज हैं। लेकिन देखो उनकी भी दिलचस्पी है, वो दोबारा आपके गांव में पहुंचे हैं देखने के लिए कि वो धरोहर जो है हमारी, वो सारी दुनिया को पता लगनी चाहिए। तो मुझे इस बात की भी खुशी है। और हमारा यहाँ पर इसका हमने निर्णय लिया है, वो डिस्कशन के बाद ही आपके घर में ये आए हुए हैं। और आपने, क्योंकि आपके परिवार ने ये बीड़ा उठाया था इसको बचाने का, और आज तक बचा करके रखा है। और पहले भी इसके संरक्षण जब हुआ तो दिल्ली में जाकर के नेहर सिंह जी भी गए, हमें उस बात की बहुत खुशी है, हमारे पास फोटोग्राफ है इनका। तो अब हम चाहते हैं कि कम्युनिटी बेस पर आपकी कम्युनिटी को इसका पुरस्कार मिले, और राष्ट्रीय स्तर पर ये एक धरोहर के रूप में जाना जाए। पूरे विश्व को पता लगना चाहिए कि रोहड़ू का छुआटू धान जो है वो इतना कीमती है। जहां तक मार्केट की बात है, मार्केट के लिए हम सरकार के साथ हमेशा मिलकर सहयोग से इस काम को करेंगे, और कर भी रहे हैं। कई रास्ते हमने इसके लिए खोले हैं। अभी हमें हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हम इसके लिए कोशिश करेंगे, और मार्केटिंग बोर्ड से भी इसमें हम बात करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी ऐसा चाहते हैं कि जो किसानों के खेतों में जो हमारी पुरानी धरोहर है, उन चीजों को लुप्त ना होने दें। हमारे किसान जो है उनके लिए वो सोना है, सोने की तरह है, गहने से भी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ, तो इसके लिए अनमोल है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नियामत है। इस नियामत को बचाना जो है हमारा फर्ज है। तो हम इसका वादा करते हैं कि हम आने वाले वक्त में इसको जो है वो विश्व स्तर तक लेकर जाएंगे। हमारी टीम जो आई है, जिसमें कि लीडर जो हैं डॉक्टर
अजय श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर आरपी कौशिक जो एक बहुत ही अच्छे धान के वैज्ञानिक रहे हैं, अब रिटायर हुए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत काम किया। शुरुआत इन्होंने ही की थी इस लाल धान की। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके घर में दोबारा पहुंचे और हमारे से ये बात करवा रहे हैं। तो ये हम सरकार के ध्यान में ये बात पहले से ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको जानते हैं इस बात को, और उन्होंने ही हमें कहा है कि आप आगे बढ़िए और सरकार आपके साथ है। तो हम उसी दिशा में इसको अब दिल्ली लेकर जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और आपके परिवार को परमात्मा सुखी रखे, खूब शक्ति दे, और ऐसा सोच सभी किसानों को दे जैसा सोच आपके परिवार के अंदर है। हम इसके लिए आपके परिवार को धन्यवाद देते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस मामले में आप सब और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी कदम उठाए, नहीं तो सब लोगों ने खेतों में सेब लगा दिए सर। फिर क्योंकि मैक्सिमम मतलब जो हमारा ये गांव है, इसमें भी मैक्सिमम लोगों ने, सिर्फ हमारा परिवार ऐसा है जो अभी तक इस धरोहर को संभाल के रखा हुआ है कि नहीं हमने इसीलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे हैं, ताकि लोग जो है इस बात को समझें कि सेब का अपना एक स्थान है। लेकिन जो हमारे ऐसी चीजें हैं जो धरोहर है पुरानी, जो कि जिनके अंदर इतनी गुणवत्ता छुपी हुई है, उसको हम भूल नहीं सकते। वो सेब से भी ज्यादा पैसा हमें दे सकता है, बशर्ते कि हम उसको बचा कर रखें और आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं, अपनी कम्युनिटी को भी सिखाएं, और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो। अब इस वक्त जो है आपके कारण और विश्वविद्यालय के प्रयत्नों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों से पूरा देश जो है इस लाल धान को जानने लग पड़ा है, लाल चावल की महत्ता को समझ चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि इसको एक तरह से पुरस्कृत किया जाए, पुरस्कार दिया जाए, ताकि ये पूरे अखबारों में आए, सब जगह जाए, सब लोगों को पता लगे कि हिमाचल प्रदेश कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है, और इस ताकत को हम किस तरह से गहने की तरह, आभूषण की तरह बचा कर रखना है। अनमोल खजाना है सर। सेब हमें चाहिए, सेबों की एक अलग वैल्यू है, जो ये चाटू धान है इसकी एक अलग वैल्यू सर। हेल्थ इज वेल्थ, अगर हमारी हेल्थ रहेगी तभी हम सब चीजों को उपयोग में ला सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो हमने और चीजों का उपयोग कैसे कर सकते हैं सर। इस अपनी हेल्थ के लिए हमारी जो फसलें हैं पुरानी, और भी बहुत सारी फसलें हैं, कोदा है, चौलाई है, ओगल है, चीनी है, दूसरी चीजें हैं, जो टाइफाइड में भी हम उसका सूप पीते थे, हमारा टाइफाइड ठीक हो जाता था सर। बचपन में हमें अभी भी याद है, बहुत सारी फसलें ऐसी है, उनको उबालते थे, फिर उनका सूप हमें देते थे, तो हमारा टाइफाइड ठीक हो जाता था। मतलब काफी वो ये एक अनमोल खजाने हमारे उसमें छुपे हुए हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, वही वेस्टर्नाइजेशन ही बोलूंगी मैं, पैसों की दौड़ में इंसान अपनी पुरानी जो ये धरोहर है, विरासत है, इनको छोड़ के पैसों के पीछे भाग रहा है। जहां से ज्यादा पैसे मिले, जहां से ज्यादा, ये भूल रहा है कि पैसे भी हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, तभी हम पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मामले में सरकार को हम आपके भी आभारी हैं, सरकार के भी आभारी हैं, जो आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संदेश हम जो है सरकार को मालूम भी है, उनके आदेश से ही आपके पास पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस जो ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। उन्होंने ऐसा चाहा है कि किसानों के पास हम जाएं, जन जन से मिलें। और ये लाल धान की तो बहुत चर्चा हुई है कि लाल धान को जो है हमने विश्व स्तर पर पहुंचाना है। उसी कड़ी में आज हमारी ये वार्ता हो रही है। और निर्मला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात की अपने पिताजी के बिहाफ से। आपको पूरा नॉलेज है, मुझे इस बात की खुशी है। सभी महिलाएं दूसरी हमारे प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, आपसे भी प्रेरणा लें, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर, प्रणाम। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।